वेलोसिटी अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो सीधी सी बात है, मोमेंटम के लिए अपन ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अपने चैप्टर में, v = m * v। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए आपको ये दोनों चीजें दे रखी है। अब कंडीशन क्या दे रखी है वो देखो कि आप एक डंबल को ठीक है होता है बड़ा छोटा बना दिया बड़ा बना, ठीक है 10 किलोग्राम का लगना तो चाहिए। ठीक है, इसको क्या किया अपन ने, एक पर्टिकुलर हाइट, कितनी हाइट है वो, 0.8 मीटर से ड्रॉप किया तो यहाँ तक आते आते यहाँ पर आगे क्या होगा, टकराएगा। तो इसने ये बोला है कि कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। मोमेंटम ट्रांसफर हुआ इसका मतलब यहाँ पर आके ये जब टकराया है तो इसका मोमेंटम कितना है, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होने का मतलब है भाई कितना मोमेंटम की एक्वायर करेगा उतने मोमेंटम के साथ में टकराएगा और वो मोमेंटम का पास आउट हो जाएगा जो अपना फ्लोर है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आते आते इसका मोमेंटम कितना था वो मतलब फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका नीचे के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रखा है, हाइट दे रखी है। तो आपको इस केस में क्या निकालना है कि यहाँ पर टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u कितना होगा, जब तक मैंने डंबल को ऐसा पकड़ रखा तब तक 0 और ड्रॉप करूंगा तो वो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो यहाँ पर v = 0 v आपको फाइंड आउट करना है। अब तो फाइंड आउट कर सकते हो किससे, यस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2h। ठीक है सर, s पास आ गया, h पास आ गया क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस किस फॉर्म में दे रखा है, हाइट के फॉर्म में दे रखा है। चलो करो, अब तो थोड़ा आइडिया लगा होगा। यस, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 into 10 into 0.8 तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, ये 21.6 आएगा ना। 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 को 8 को 8 हो जाएगा 16 आएगा। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 16 तो v कितना आ जाएगा, अंडर 16 कितना होता है 4 मीटर पर सेकंड। अब बताओ मोमेंटम कितना होगा, v इक्वल्स टू mv, v इक्वल्स टू आ गया 10 into 40 मीटर केजी मीटर पर सेकंड। इसका ही आंसर आया था 2 जनों का, 3 मेरा भी आया वो पक्का। चलो अच्छी बात है, बाकी तो अपन सोने वाले हैं, सोने के लिए आते हैं और घर में जाके भी सो जाते हैं। फॉर्मूला राइट होने से नहीं होता है, फॉर्मूला अगर राइट लिख भी दोगे तो तुम्हारी स्कूल की जो टीचर है वो थोड़ी खड़ूस है, वो क्या करेगी, सिर्फ हाफ मार्क्स ही प्रोवाइड करेगी तुमको, उसमें तुमको फुल मार्क्स चाहिए तो क्या होगा, आंसर पूरा लाना पड़ेगा ना, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला लिखने से काम नहीं। यस डन। अब बोलो तुम्हारी दिक्कतें क्या है, तुम्हारी दिक्कत यही है, बट फिर भी जिसने घर जाके ट्राई किया उसको जो प्रॉब्लम्स आई वो डाउट कि क्या प्रॉब्लम आई, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, वरना अदरवाइज कौन सा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 3 as I expected यही होंगे। ये 2 क्वेश्चन ही मैंने नहीं करवाए थे, वो भी तो पूरा है ना। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर, फ्रॉम एन राइफल ऑफ मास, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, मैंने बोला था कि ये जो बुलेट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन पे दे रखा है। जो अपन ने एक एग्जांपल क्वेश्चन किया था, वो एग्जांपल क्वेश्चन कैसे था कि आपने पहले गन को पकड़ रखा है, ठीक है,
गन को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, तब तक दोनों केस में ना गन मूव कर रही है और ना ही बुलेट मूव कर रही है। तो उस केस में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जब ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर दबाया आपने, ठीक है, राइफल का पिस्टल का ट्रिगर दबाओगे तो उसके बाद क्या होगा कि ट्रिगर और जो बुलेट है उसके बीच में क्या होगा? कॉलिजन। उस कॉलिजन की वजह से क्या होगा कि बुलेट तो चली जाएगी आगे, ठीक है, जिस साइड में आपने डायरेक्शन आपने एम कर रखा हो डायरेक्शन में चली जाएगी बुलेट, लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्स वहां पे काम करता है, तो बुलेट वापस क्या करेगी? एक बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है, भाई गन एकदम से रैपिडली जैसे फायर होती है तो पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज रिकॉइल। तो वो रिकॉइल वेलोसिटी यूजुअली पूछा जाता है कि वो गन की रिकॉइल वेलोसिटी एक्चुअल कंडीशन ये है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे बीपी क्वेश्चन में, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारा जो कंडीशन है वो थोड़ा सा चेंज करा। इसमें गन को फायर करने के बाद की कंडीशन, तो गन को फायर जब कर लिया और बुलेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 30 मीटर, 30 मीटर ये ना 35 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो 35 मीटर मींस ये सब ट्रिगर होने के बाद में मींस कॉलिजन हो गया ट्रिगर और बुलेट के बीच में, और उसके बाद की कंडीशन को क्या दे रखा है? जो मैंने पहले केस में फाइनल वेलोसिटी दिया था, तो इस केस में उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं। तो दैट मींस कि जैसे ही आपने फायर किया, ट्रिगर दबाया, तो बुलेट जो है वो एक्वायर करती है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ठीक है। अब बुलेट क्या होगी? किसी न किसी सरफेस पे जाके कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की? 0। दैट्स व्हाई इसको इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो इसकी अगेन जब बुलेट को जब फायर करोगे तो पिस्टल पे जो फोर्स आएगा, रिकॉइल आएगा, तो रिकॉइल वेलोसिटी तो होगी, उस रिकॉइल वेलोसिटी को इन्होंने बोला हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग, ठीक है। मींस गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी उसको बोला हुआ है इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो गन भी जब एक थोड़ा सा रिकॉइल होगी और फाइनली क्या हो जाएगी? वापस रुकी जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पीछे रिकॉइल वेलोसिटी लगी तो गन पीछे के पीछे मूव करती रही, ठीक है। डिपेंड करता है तुम्हारे हाथ में दम कितना है। तुम कुपोषण के शिकार हो, तुमने खाना नहीं खाया अच्छे से, तो किसी बात का गन निकलेगी तुम्हारे कान के पास, ठीक है। तो दैट्स व्हाई टाइटली होल्ड करके रखना पड़ता है। तो गन पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है और मूव करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो दैट्स व्हाई इस कंडीशन में द फार्मूला अप्लाई करोगे तो VA और VB क्या लेना है तुमको? 0। अभी भी बोल समझ नहीं आ रहा। बोला मैंने कि दोनों केसेस में जब बुलेट जाके कहीं पे जाके टकरा के रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0, और गन भी जब रिकॉइल वेलोसिटी थोड़ा सा रिकॉइल होगा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, अगेन इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी 0। समझ में आई बात? तो ये इस तरीके की कंडीशन दे रहे हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, बस इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इसकी राइफल, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है बोलो, क्या कराना पड़ेगा बोर्ड में वापस? करो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 3 करो सबके सब। पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 3 करो। पूरा कंडीशन समझा चुका हूं।
280 माइनस में और किसका आया 2800 किसका 2800 मीटर पर सेकंड से अगर राइफल तुम्हारी तरफ आई ना तो तुम्हारा सर जो है वो इतनी वेलोसिटी के साथ में अगर राइफल पीछे डायरेक्शन में मूव करेगी तो खत्म हो जाएंगे। इतनी वेलोसिटी से पीछे नहीं आना। बताओ क्या आंसर आया। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे वो भी आंसर बता सकते हैं। तुमको बोलने के लिए मना नहीं बोला है। 7 ऑनलाइन में से किसने बोला 7? चलो देखते हैं 7 आया कि नहीं आया। हाँ सब सर आप तो एग्जाम देके आ जाओ हमारा। सर पेपर आप देके आ जाओ। मास ऑफ राइफल दैट इज इसको अपन एमबी लेंगे 4 किलोग्राम 1.75 1.75 क्या है 50 ग्राम। आवाज बंद कर। ये सब पता चल गया उसके बाद भी तुमको आंसर नहीं आया मतलब तुम्हारी मैथ्स भी कम प्लस माइनस डिवाइड नहीं आए। कैसे बच्चे बैठे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। 27 भी आ गया। ओके चलो कुछ ना कुछ तो होगा ही है ना। कुछ जरूर होगा। 0.05 into 35 plus 4 into UP आवाज बंद कर। मुझे ऐसा लगता है कि इसको करनी है। क्या किया तुमने यहाँ पे 0 हटाए होंगे। जरूरी नहीं है कि हर केस पे 0 हटाया जाए पॉइंट हटाया जाए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको कितना आएगा 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो। क्या करते हैं हिला के रखते क्या मार कोई बात नहीं चलेगा ठीक है। उसमें अपन ने यूए निकाला होगा है ना। इसमें यू भी निकाला दोनों ए किधर सेम साइड पे। कितना आया ये 525 175 है मींस 1.75। मेरा आंसर निकाल ही नहीं रहा हूँ फिर आंसर आया नहीं है कब जा काम ले लेगा मेरी 1.7 मैंने उसकी बात की तो बात ही की।
बस आ गया। हाँ, अब ये डिवाइड करने में किसको प्रॉब्लम, जिसको भी हो जैसे हमारे डिवाइड सिखाना नहीं बैठता है। तो आंसर जो आ रहा है नियरली 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तुम सबके आंसर गलत, इसने 7 बोला, इसने 37 बोला। जीरो पॉइंट, हाँ तो तूने कहीं ना कहीं पॉइंट का मिस्टेक किया। कितना है 0.43 माइनस 0.4375 या 475 या 475 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर सही। अभी बोलो और क्या दिक्कत है तुम लोगों को, या फिर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलो ठीक, name the physical quantity on which the inertia of a body depends. now उतार लो पहले ये। क्वेश्चन 9 करना है। Question number 9. What is the moment of a body of mass? आवाज बंद। टेक्स्ट बुक में एक एमसीक्यू दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। What is the moment of an object of mass and moving with the velocity of v? और कोई प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में नहीं? अच्छा, क्या बात। तो कोई पेपर आएगा उसमें एक्सेल एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, इस पैनल करते हैं अपन। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी इन व्हिच द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसपे इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड करता है? जो मन में आया बोल दो बस। क्या करेगा नंबर जाएंगे 12। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑन व्हिच द इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। अरे क्या सोच गया। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड करता है मास पर। भाई किसी बॉडी, जिस बॉडी का मास सबसे ज्यादा होगा या ज्यादा होगा, मास बढ़ता जाएगा तो इनर्शिया भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अगर भाई अगर बॉडी एक बहुत ही ज्यादा हेवी बॉडी पड़ी और एक इधर साइड में बहुत ही लाइट बॉडी पड़ी है, ठीक है, तो मुझे मूव करने में ज्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा? हैवी बॉडी को। क्योंकि हैवी बॉडी क्या कर रही है कि भाई उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा मास के साथ में इनर्शिया शो कर रही है कि भाई मुझे करना है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो भाई हैवी बॉडी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करने की कोशिश करेगी कि अपनी स्टेट को कंटिन्यू, रेस्ट कंडीशन में तो वो रेस्ट कंडीशन में रहना चाहिए। तो इसीलिए भाई अगर तुमको पूछा जाए तो मास और इनर्शिया दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि भाई अगर तुम एक लाइन यहाँ पर मैंने तुमको लिखवाई भी थी उस टाइम पे कि इनर्शिया या मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लाइन पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है या लिखा था मैंने। ठीक है, तो भाई जो भी बॉडी जितनी ज्यादा हैवी होगी वो उतना ज्यादा इनर्शिया शो करेगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मास। नेक्स्ट देखो, इट इज डिफिकल्ट टू बैलेंस आवर बॉडी व्हेन वी एक्सटेंड स्टेप ऑन अ पीस ऑफ बनाना। क्यों भाई? जब हम केले के छिलके के ऊपर पांव रखते हैं क्या हो जाता है भाई? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
force on the pen of a single pen weighing balance and the pointer points to 100 gram. What is the force in Newton applied by you? You are applying एक्सेलरेशन क्या होता है? यहाँ पर अगर वेट करें सबके सब पास आ जाए। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का। जब तुमको मास और वेट में तुमको पढ़ा होगा आप ही कुछ मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 उससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इस मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये बताओ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इस पर दिया था वो भी बेटा। यस, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज आर दोस quantities with only those magnitude and vector quantities are those quantities with those magnitude and direction. इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा वो वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम के बारे में अपन ने पढ़ा था। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है? यस, व्हाट डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन? अगर डायरेक्शन है, चलो ठीक है मान लेते हैं मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते? भाई जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में क्या होगा कि ये मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मोमेंट भाई वेलोसिटी होती है मास के अंदर, क्या मोमेंटम के साथ क्या होता है? मोमेंटम के अंदर मास इनटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी मींस जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? मोमेंटम की भी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। A ball of mass 500 gram is thrown upwards with a velocity of 15 meter per second. Calculate its momentum at the highest point. Yes, 1 mark क्वेश्चन है, आंसर भी 1 वर्ड है। बताओ, अगर मैंने 500 ग्राम के बॉल को, ऑब्जेक्ट को 15 मीटर पर सेकंड से मैंने उसको ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर हाइट पर फेंका है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका मोमेंटम कितना होगा? तुम लोग क्या कुछ सोचते नहीं हो, इमेजिन नहीं करते हो? मैं तुमको, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर अगर वीक है तो बढ़ाओ उसको, जरूरत फिजिक्स साइंस में तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हर चीज अपन अपने आंखों के सामने देख नहीं सकते, तो दिमाग में देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा बोला कि एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूँ, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस हाईएस्ट पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाते हो क्या? देखो इधर, यहाँ से अगर तुमने देखा है, ठीक है, जो वेलोसिटी तुमने प्रोवाइड करी, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक कर ये वापस आ जाता है। ऐसा होता है कि ऊपर जाते रहता है? अनुमान नहीं है, पर इंसान है, इतनी शक्ति नहीं है इसको ऐसा फेंके तो ऊपर चला जाए। तो एक पर्टिकुलर हाइट, यस, तो एक पर्टिकुलर हाइट ट्रैवल करने के बाद में वो स्टोन इस पॉइंट पर रुककर वापस आ जाएगा, रुकेगा नहीं, पर इस पॉइंट तक हाईएस्ट पॉइंट ये एक बार करेगा और वापस से नीचे आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट को जब अपन ने वेलोसिटी दी, ये कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें मेनली न्यूमेरिकल इसी बेसिस पर है।
तो जो वेलोसिटी से आप स्टोन को ऊपर फेंक रहे हो वो वेलोसिटी इस केस में होती है इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी, जो कि तुमने दी है 15 मीटर पर सेकेंड। एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के बाद यहाँ पर स्टोन रुकेगा, वापस आ जाएगा, रुकेगा नहीं बट यहीं तक जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर रुका और फिर वापस आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर? जीरो। मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इज जीरो। तो p इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। नेक्स्ट question number 20. A force of 20 newton change the position of a body if mass of body is 2 kilogram. Find the acceleration produced by in the body. करो फटाफट नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन। A force of 20 newton changes the position of a body if mass of the body is 2 kilogram. Find the acceleration produced in the body. ट्वेंटी बोला है, कितना आया? किस किस का 10 नहीं आया? नहीं आया तो कितना आया? अरे आपस में डिस्कस करने के लिए बोला ही नहीं है, अपनी अपनी नोटबुक में करो। Yes. Question number 20 is force given by 20 Newton, mass given by 2 kilogram. You have to find the acceleration. क्या पढ़ा था फॉर्मूला? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बोला था मीटर पर सेकेंड। Yes. Which object requires a greater force accelerating a 3 kilogram mass at 2 meter per second square or 5 kilogram mass at 2 meter per second square? कौन सी बॉडी को ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है? अगर एक बॉडी पर अपन एक 3 किलोग्राम बॉडी पर अपन फोर्स लगा रहे हैं तो उसको अपन 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहे हैं, सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं, और दूसरी 5 किलोग्राम बॉडी को अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं 2 मीटर, उसको भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो दोनों में से किसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सेकंड वाले में। ठीक है, क्यों? मास ज्यादा है, इसकी वजह से उसको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36. What would be the force required to produce an acceleration of 2 meter per second square on a body of mass 12 kilogram? कितना आएगा? 24. चलो अब करो क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37. मैं क्वेश्चन नंबर 37 रीड कर रहा हूँ. A cricket ball of mass 70 gram moving with a velocity of 0.5 meter per second is stopped by a player in 0.5 seconds. What is the force applied by the player to stop the ball? करो ये क्वेश्चन. अभी तक तो सब
अरे सवाल चल रही है क्या? क्वेश्चन देखो, अपनी नोटबुक में ट्राई करो, बस इतना ही काम करना है, बोलने की तो जरूरत नहीं पड़ती। और तुम इतने होशियार हो नहीं कि आपस में डिस्कस कर भी लो, तो फालतू की एनर्जी वेस्ट मत करो। माइनस, इसका आंसर आ गया -0.7। हाँ करने दो, ये थोड़ा इनका ट्रिक है, ये धीरे धीरे चलती है। ये बनाने में ट्यूबलाइट चला रहे हैं। -0.07 वो बुद्धि लगानी पड़ेगी। यस, कितना है? माइनस, बाकी ये विंग क्या करेगी? लास्ट में तो डिस्कशन चल रहा है, पता नहीं किस चीज का। न्यूक्लियर बम बना रहे हो क्या? इतनी फिजिक्स तो अपन ने पढ़ी नहीं अभी तक कि तुम न्यूक्लियर बम बनाओ। थोड़ा सा कंडीशन को समझो पहले और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। कंडीशन ऐसी बोली है कि भाई एक प्लेयर है जो एक 70 ग्राम के बॉल को ऐसे कैच कर रहा है और विद इन 0.5 सेकंड के अंदर रोक रहा है, ठीक है, और बॉल जो मूव कर रही थी वो इस वेलोसिटी से मूव करते हुए आ रही थी। अब प्लेयर ने एक्चुअली बॉल के साथ किया, ठीक है, क्या किया उसने कि पहले जो बॉल मूव करके जिस वेलोसिटी से आ रही थी, भाई बॉल प्लेयर ने क्या किया, उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाया है, ठीक है, तो अपोजिंग रोकने के लिए उसको अपोजिंग, भाई बॉल ऐसे मूव करके आ रही होगी और आप उसको ऐसे पकड़ रहे उस डायरेक्शन में, मींस मोशन ऐसे हो रहा है, और आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो अब सीधी सी बात है कि फोर्स किस में आएगा? पहली बात तो माइनस में। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आप उसको रोक रहे हो तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो ये जो वेलोसिटी दे रही थी वो क्या लेना है? इनिशियल। बस वही बात, इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा। तो बी कितना हो जाएगा? 0। तो अब तो फोर्स निकाल सकते हैं, पहले कन्वर्ट कर दो इनको 70 अपॉन जरूरी नहीं है, देखो इधर F equals to m b minus 2 upon b 0.07 0 minus 0.5 upon 0.5, ठीक है। यहाँ देखो ये 0.07 एज इट इज, ये आ गया माइनस का 0.5 अपन नीचे 0.5, ये दोनों कट गए तो क्या बचा? ये -1 बचा, ठीक है। तो 0.07 into -1 कितना होगा? -0.07। अलग बचा क्या? इसने क्या अलग? चलो तुम्हारा अच्छा एक्सीलरेशन निकाला पहले ही, कोई बात नहीं, ये एक्सीलरेशन का ही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का बी पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 39।
car A of mass 1500 kilogram traveling at a 25 meter per second collides with another car of B, another car B of mass 1000 kilogram traveling at a 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B. कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज जो फॉर्मूला है उसका वैल्यू करनी, फटाफट से आंसर निकालो। क्या निकाला है यहाँ पर है? क्या निकाला है? वी बी फाइंड आउट करना है, करो वी बी फाइंड आउट। फटाफट तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम्हारी एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मैंने भूला था उस दिन भी वापस करो सारे के सारे, इससे किए सब क्वेश्चन वापस। और बाकी क्या कर रहे थे, सो रहे थे? हो जाने चाहिए, नहीं होए तो मैं तो वही कराने के लिए, समझ में नहीं आ रहा तो करने तो पड़ेंगे। एग्जाम्पल वाले भी करने हैं, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन भी करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने हैं। तो क्या होगा, प्रैक्टिस करनी तुमको, तुम्हारे क्या होमवर्क पढ़ना किया पहले, वो होमवर्क नहीं है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल पहले वो एग्जांपल में दे रखा हूँ, वीडियो में दे रखा हूँ, एक्सरसाइज में दे रखा हूँ, तुम लोगों को करना ही है। पता नहीं रिलेटिविटी थ्योरी सॉल्व करना है, अरे वीबी निकालने में इतना टाइम क्यों? यूनिट का है
ऐसा क्या मिलेगा? ऐसा कौन सा जोक याद आ गया आपको भी सुना? हम भी हंसेंगे। मेरे को सुना ना लास्ट में जॉब्स पता नहीं क्या सॉल्व करते रहते तुम लोग। और ये राम रानी कितने 2.25 मीटर पर सेकंड। लेट अस आवाज बंद। क्वेश्चन नंबर 40 उसके बाद अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश तो नहीं पर हिंदी बोल Question number 40. A bullet of mass 20 grams. A bullet of mass 20 grams. Moving with a velocity of 200 meters per second. Strikes and get embedded into stationary wooden blocks of mass. Same to same question here, थोड़ी different है. अच्छा, finding the velocity with the blocks move. करो बेटा.
वो तुमको फाइंड आउट करना है कि यू ए क्या होगा, यू ए की तरफ दे रखा है, यू बी क्या होगा, बी ए क्या होगा, बी बी क्या होगा। बताओ क्या होगा, अरे चलो बताओ यू बी क्या होगा। तुक्का मारा, वुडन टॉप पढ़ा हुआ है सीसी पॉजिटिव डेल्टा यू बी 0। बी ए क्या होगा, यस स्ट्राइक हुआ है तो बी बी तो बी ए तो हो जाएगा 0 और बी बी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई वो वुडन टॉप पे जाके टकराई, ठीक है, चलो मान सकते हैं कि वो एम्बेड थी। देखो जब वुडन टॉप एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि भाई वो वुडन टॉप के बाद टकरा के बिखर गए, ठीक है, दैट्स व्हाई बी ए जो हो गया वो 0 हो गया, बी की आपको फाइंड आउट करना। देखो बी ए 0 नहीं लेना है, हाँ मैंने सॉल्व कर ही लिया था। बी ए इक्वल्स टू बी बी इक्वल्स टू बी ए, क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो गया, अच्छा टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स अभी से कर लेना एक बार, जिसने कर ली है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं की उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर एग्जाम में वही बात है कि फिर सर न्यूमेरिकल्स नहीं आया। यस जो ऑनलाइन बच्चे बैठे उसके बाद हाँ तो कोई बात नहीं है, हाँ तो मैंने पढ़ा दिया ना, इसमें जो आंसर था वो तो पढ़ा दिया। अब वो तो जो लेक्चर तुम अटेंड नहीं कर पाए उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे इंचार्ज एक बार ट्राई तो करो, नहीं होता है तो फिर बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है वीडियो। न्यूमेरिकल्स उसके अलग है। चलो भाई बच्चों